हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्री व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोग को अपने रिसेंट मॉक टेस्ट के स्कोर्स दिखाऊंगी। एंड ये जो लाइव टेस्ट हैं वो टेक्स्ट बुक में चल रहे हैं। यू कैन गो एंड गिव योर टेस्ट देयर एंड देख सकते हो कि आपकी रैंक और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। क्योंकि इसमें लाइव टेस्ट, आई प्रिफर गिविंग लाइव टेस्ट, क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं तो आपको अपनी रैंक और उसका पता चल जाता है। एंड मैं यहाँ पे IVS PO का एग्ज़ाम देने आई थी, लेकिन वो ओवर हो चुका था, तो मैंने IVS क्लर्क प्रीलिम्स का एक मिनी लाइव टेस्ट दिया। इसमें ईच सेक्शंस के 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे। मेरे 21.50 स्कोर आए। ये वाला जो टेस्ट है मैंने कल दिया था एंड इसमें मैंने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया। इसमें मेरे नंबर और अच्छे आ जाते, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन में मैं कार्लोस एंड चार्ल्स, ये दो नाम थे एंड मैं इसमें कंफ्यूज हो गई। जो कंडीशंस चार्ल्स के उसमें लग रही थी वो मैंने कार्लोस के उसमें लगा के मैंने पूरा क्वेश्चन ही ख़राब कर दिया। एंड इसमें ऑलमोस्ट मुझे 5 मिनट लग गए। जितने में मैं 2 पजल सॉल्व कर सकती थी उतने में मेरे से सिर्फ एक पजल सॉल्व हुई, जिसकी वजह से मेरी पूरी परसेंटाइल गिर गई एंड मेरे स्कोर्स भी गिर गए, सब कुछ गिर गया। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है कि जेंडर और कार्लोस ने दोनों ने सेम मंथ में कंपनी ज्वाइन की थी एंड चार्ल्स जो है वो अप्रैल और जुलाई में नहीं बैठ सकता, उसमें उन्होंने ये लिखा है। एंड मैंने समझा कि कार्लोस जो है वो अप्रैल और जुलाई में नहीं बैठ सकता, तो उसी कंडीशन की वजह से मुझे टाइम लग गया एंड ये क्वेश्चन बन नहीं रहा था। जब मैंने ध्यान से पढ़ा तब जाके मैंने दोबारा सॉल्व किया तो ये इजीली बन गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस मैंने ही अपनी गलती की वजह से इसको इतना वो कर दिया। एंड जो ये वाला मॉक टेस्ट था इसमें मैंने 69 अटैम्प्ट किए थे, मेरे 51.25 स्कोर आए एंड 165 रैंक। एंड जो एक्यूरेसी थी 83.08% थी और परसेंटाइल 94.55%, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। और ये जो मॉक टेस्ट था मुझे थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे ही लगा। अगर आप लोगों ने ये वाला मॉक टेस्ट दिया है तो प्लीज़ अपने स्कोर्स कमेंट कर देना। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं या 50 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी भी प्रीलिम्स करोगे एंड देन आपका अगर प्रीलिम्स के बाद प्रीलिम्स के बाद अगर आप प्रिपरेशन करोगे मेंस की, तब उतना नहीं हो पाता, क्योंकि 30 to 40 डेज ही लेफ्ट होते हैं और उसमें भी हमारा ध्यान इसी में रहता है कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो उसी में डगमगा जाते हैं और उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। जब रिजल्ट आता है कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया है तब 10 ही दिन बचते हैं, 10 दिन में कितना ही पढ़ लोगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से मेंस का लेके चलो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, बाद में रिग्रेट ना करो। एंड जो लास्ट के 20 to 30 डेज बचेंगे या 20 to 25 डेज बचेंगे उसमें आप पूरा प्रीलिम्स पढ़ना। एंड अभी भी आप ऐसा करो कि मेंस का दो 80% मेंस पढ़ो एंड 20% प्रीलिम्स। पूरा दिन भर मेंस पढ़ो एंड प्रीलिम्स का एक मॉक दे दो और उसका एनालिसिस कर दो, वो भी बहुत है। एंड जब लास्ट के 20 to 25 डेज बचेंगे उसमें आप 80% प्रीलिम्स एंड 20% मेंस को देना। दिन भर प्रीलिम्स का पढ़ना, जितने क्वेश्चन हो सकते उतने करना, अपने स्कोर बूस्ट करने की कोशिश करना, अपने परसेंटाइल्स बूस्ट करने की कोशिश करना एंड 20% मेंस को देना। मेंस का किसी दिन किसी सब्जेक्ट का पढ़ लिया, किसी दिन किसी सब्जेक्ट का कर लिया, ऐसे करके देना, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल जो मैंने रिसेंटली ओपन किया है। इसमें मैं अपने डेली टारगेट्स, अपने जो भी मैं पढ़ती हूँ या फिर जो भी PDFs मेरे पास है वो अवेलेबल है, वो सब मैं इसमें अपडेट कर देती हूँ, इसमें अपलोड कर देती हूँ। एंड सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम हेयर। सो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड मेरी बायो में ऑलरेडी है टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो वहाँ से भी कर सकते हो। एंड टेक्स्ट बुक में अभी सेल चल रही है, तो आप लोग इसको ले सकते हो। एज लो एज 349 में आपको ईयरली का पैक मिल जा रहा है। यू कैन यूज़ माई कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मैं कोड को यहाँ पे लगा दूँगी एंड मैं इसका लिंक भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड आई प्रेफर कि एटलीस्ट आपके पास 2 मॉक्स तो होने चाहिए। एक तो टेक्स्ट बुक रखो ही आप, क्योंकि इसमें एकदम एग्ज़ाम रिलेवेंट मिल जाता है एंड मैक्सिमम बच्चों के पास ये होता है, तो
लाइक मैक्सिमम लोगों के साथ कंपटीशन में आपको पता चल जाता है आपकी रैंक क्या हो रही है एंड परसेंटाइल वगैरह क्या चल रही है। एंड मेरे पास खुद के पास टेक्स्ट बुक है, मेरे पास गाइडली है, मेरे पास अड्डा का है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक तो रखो ही रखो, बाकी सेकंड आप जो आपको अच्छा लगे आप वो रख लो, या तो गाइडली या तो ऑलिव बोर्ड या तो फिर स्मार्ट कीरा, इनमें से कोई सा भी आप प्रिफर कर सकते हो, बट टेक्स्ट बुक तो पक्का रखो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।